दूसरों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद की पार्टी से एक विधायक क्यों नहीं बना पाए? क्या सच में बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे प्रशांत किशोर? आखिर 3 सीटों पर जनसुराज की जमानत कैसे हो गई जब्त? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक सवाल और मैं आजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव की 4 सीट पर हुए मतदान में महागठबंधन चारों खाने चित हो गई और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी जनसुराज। दरअसल जनसुराज ने महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया। चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनसुराज की वजह से आरजेडी गठबंधन को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जनसुराज ने लगभग सभी सीटों पर महागठबंधन का वोट काटने का काम किया, जिसकी वजह से महागठबंधन के हाथ एक भी सीट नहीं आई। इसका मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर को लेकर जो बातें चुनाव से पहले कही जा रही थी कि पीके बीजेपी की बी टीम है, कहीं ना कहीं यह बातें सच होती नजर आ रही है। आंकड़ों पर ध्यान दें तो सबसे हॉट सीट इमामगंज के आंकड़े बताते हैं कि जनसुराज ने आरजेडी को भारी नुकसान पहुंचाया। जनसुराज के खाते में 37,106 वोट पड़े। जनसुराज को चारों सीटों में से यहां सबसे अधिक वोट मिले। इमामगंज से हम प्रत्याशी दीपा माझी को 5,945 वोट से जीत मिली। राजद प्रत्याशी के खाते में 47,490 वोट मिले। बता दें कि बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत दर्ज की। मनोरमा ने 21,391 वोट से जीत हासिल की। मनोरमा देवी इस बार सबसे अधिक वोट से जीत हासिल करने वाली उम्मीदवार बनी है। इधर बेलागंज सीट पर जनसुराज को 17,285 वोट मिला। वहीं आरजेडी को 51,993 वोट से संतुष्टि करना पड़ा। जनसुराज की वजह से राजद ने बेलागंज सीट भी गंवा दी, क्योंकि यहां यादव और मुस्लिम वोटों में भारी डिवीजन देखने को मिला था। वहीं तरारी सीट पर जनसुराज वोट कटवा के रूप में सामने आया। जनसुराज को कुल 5,622 वोट मिले। यहां पार्टी को सबसे कम वोट मिला है, जबकि आरजेडी गठबंधन माले को 64,143 वोट मिले। तरारी से भाजपा ने 10,612 वोट से जीत हासिल की और यहां भी जनसुराज ने राजद गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। वहीं रामगढ़ से भाजपा ने 1,362 वोट से जीत हासिल की। जनसुराज ने यहां भी वोट कटवा के रूप में आरजेडी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि जनसुराज को रामगढ़ सीट पर 6,513 वोट मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर पहुंच गए। बसपा ने यहां बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। बसपा 60,895 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही और इस तरह चारों सीटों पर प्रशांत किशोर ने वोट कटवा का काम तो जरूर किया है, लेकिन खुद की धज्जियां भी उड़ाने में प्रशांत किशोर पीछे नहीं रहे। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि उन्होंने लोगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवाया है, अब उसी प्रशांत किशोर की पार्टी की 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को पटना में जनसुराज पार्टी के गठन के दौरान पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर ने जोश में हुंकार भरी थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव का क्या इंतजार करना। 2024 के नवंबर में ही 4 सीट के उपचुनाव में सबको हराकर सेटल कर देंगे और 2025 में मुकम्मल कर देंगे। लेकिन चारों सीटों के उपचुनाव के नतीजे ने प्रशांत किशोर को ही अनसेटल करके रख दिया। यहां से आगे 2025 के चुनाव का सफर अब प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि चुनावी हार से पीके का जादुई आकर्षण एक झटके में टूट गया है। बता दें कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी की थोड़ी बहुत इज्जत जो है इमामगंज में बची, जहां की जनसुराज के जितेंद्र पासवान ने 37,000 वोट जुटा लिए। 22% वोट लाने के कारण जनसुराज की जमानत इस सीट पर बच गई। लेकिन बेलागंज सीट पर जनसुराज के मोहम्मद अमजद ने 17,285 वोट जुटाए, लेकिन वो चुनाव में गिरे वोट का महज 10.66% ही था और 16.66% वोट नहीं आने के कारण जमानत जब्त हो गई।
आपको बता दें कि किसी भी कैंडिडेट को अपनी जमानत जब्त होने से बचाने के लिए 16.66% वोट लाने पड़ते हैं, लेकिन बेलागंज में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को 10.66% वोट मिले, जिसके कारण इस सीट पर भी उनकी जमानत जब्त हो गई। वहीं आरा से सीपीआई माले के सांसद सुदामा प्रसाद की खाली की गई सीट तरारी में किरण सिंह को महज 5,622 वोट आए, जो कि 3.48% वोट ही था। और इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर भी प्रशांत किशोर का जमानत जब्त हो गया। तो देखिए, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करने वाले चुनावी रणनीतिकार जब खुद नेता बने तो उनकी ही फसड्डे निकल गई और उनकी बत्ती गुल होती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों पर बेहद ही खराब परफॉर्मेंस रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी का, इमामगंज को अगर छोड़ दे तो। लेकिन 3 सीटों पर जो जमानत जब्त हुई है उसका कहीं ना कहीं आने वाले 25 में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर लोगों के दिमाग में एक बात जरूर थी कि शायद वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, लोग उनके प्रति भरोसा जताएंगे। लेकिन उपचुनाव में ही जैसे उन्होंने एंट्री कर ली तो अब लोगों को भी लग रहा है कि जितना जोश था पहले, अब वो ना तो प्रशांत किशोर की पार्टी में बचेगा और ना उनके अंदर बचेगा। लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या वाकई में बी टीम के रूप में ही काम कर रहे थे प्रशांत किशोर, क्योंकि उनके कैंडिडेट तो जीते नहीं, साथ ही सबसे ज्यादा नुकसान अगर पीके की वजह से किसी को उठाना पड़ा है तो वो आरजेडी गठबंधन को उठाना पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पीके बी टीम थे या नहीं, यह भी जरूर बताएं। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।